सुबह का वक्त था, मगर जंगल में वो रौनक नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। हवा चल रही थी, मगर दरख्तों की सरसराहट में एक अजीब सी उदासी थी। जंगल के बीच एक पुराना दरिया बहता था, जो अब पहले जैसा नहीं रहा था। पानी कम हो गया था और उसके किनारे अक्सर एक हाथी खड़ा नजर आता था। आराम बूढ़ा हो चुका था। वो पहले इस जंगल का सबसे ताकतवर और समझदार हाथी था। सब उसकी इज्जत करते थे, मगर अब वो अकेला रहता था, खामोश, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। इसी दरिया के करीब एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी, मीरा हमेशा आराम के आसपास मंडलाती रहती। कभी उसके सर पर बैठ जाती, कभी उसके करीब जमीन पर दाना चुगती। बाकी जानवरों को ये अजीब लगता था, एक छोटी सी चिड़िया और एक बड़ा हाथी, मगर इन दोनों के दरमियान एक पुराना रिश्ता था। कई साल पहले जब मीरा एक नन्ही सी चिड़िया थी, एक तूफान आया था। तेज हवा, बारिश और गरज चमक। उसका घोंसला दरख्त से टूटकर नीचे गिर गया था। वो जख्मी हो गई थी, उड़ भी नहीं सकती थी। उसी वक्त आरान वहां से गुजरा था। वो रुक गया। उसने अपनी सूंड से आहिस्ता से मीरा को उठाया और एक महफूज जगह पर रख दिया। कई दिन तक वो उसके करीब रहा, जब तक वो दोबारा उड़ने के काबिल ना हो गई। उस दिन के बाद मीरा कभी आराम से दूर नहीं गई। वक्त गुजरता गया, जंगल बदलता गया, मगर मीरा हमेशा उसके साथ रही। अब सालों बाद आराम बूढ़ा हो चुका था। उसके कदम भारी हो गए थे। वो ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था, और मीरा अब भी उसके साथ थी। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई, जानवर इधर उधर छिपने लगे। आराम दरिया के किनारे खड़ा था, जैसे हमेशा खड़ा होता था। मीरा बार बार उसके इर्द गिर्द उड़ रही थी, जैसे उसे कहीं जाने को कह रही हो, मगर आराम नहीं हिला। बारिश शुरू हो गई, तेज, मुसलसल। जमीन फिसलने लगी। आराम ने एक कदम उठाया, मगर उसका तवाजुन बिगड़ गया। वो आहिस्ता से घुटनों के बल बैठ गया। मीरा घबरा गई। वो उसके गिर्द चक्कर लगाने लगी, जोर जोर से चहचहाने लगी, जैसे मदद बुला रही हो, मगर कोई नहीं आया। जंगल के सब जानवर अपने अपने बचाव में मसरूफ थे। बारिश तेज होती गई। अब जमीन पर लेट चुका था। उसकी सांसें भारी हो रही थी। मीरा उसके सर के पास आकर बैठ गई। पहली बार वो खामोश थी, न कोई आवाज, न कोई परवाज, बस वो उसके साथ थी। आराम ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। एक लम्हे के लिए उसने मीरा को देखा। उसकी आंखों में कमजोरी थी, मगर एक सुकून भी था, जैसे वो जानता हो कि वो अकेला नहीं है। मीरा ने हल्के से अपने पर उसके सर पर रख दिए। बारिश अब भी जारी थी। कुछ लम्हों बाद आराम की सांस रुक गई। जंगल खामोश हो गया। हवा चल रही थी, बारिश बरस रही थी, मगर जैसे हर चीज रुक गई हो। मीरा वहीं बैठी रही काफी देर तक। फिर आहिस्ता से वो उड़ी और उसी दरख्त पर जाकर बैठ गई जहां कभी उसका घोंसला था, मगर उस दिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। शुक्रिया।